फिल्में या वेब सीरीज देखकर कई बार अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन कई बार अपराधी इन्हीं फिल्मों या वेब सीरीज से अपराध करने का तरीका अख्तियार करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ग्रेटर नोएडा में, जहां पर राहुल नाम के शख्स ने एक वेब सीरीज देखी और उसे आइडिया मिला कि किस तरीके से फ्लैट के अंदर ही अच्छे किस्म का गांजे के वो पौधा उगा सकता है और उससे मोटी कमाई कर सकता है। इसके बाद राहुल नाम के शख्स ने डार्क नेट के जरिए एक विदेशी ऑनलाइन कंपनी से गांजे के पौधे के बीज मंगवाए और उसके बाद अपने फ्लैट के अंदर उसने 50 से ज्यादा गांजे के पौधे उगाए और उनमें से 20 पौधों को बेचकर उसने 12 लाख रुपए की कमाई की। पुलिस को भनक मिली, उसके बाद पुलिस ने आरोपी राहुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये ग्रेटर नोएडा का पार्श्वनाथ पैरोमा सोसाइटी है, जहां पर मेरठ के रहने वाले राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राहुल पर आरोप है कि उसने 50 से ज्यादा पौधे सिर्फ 4 महीने के अंदर ही अपने फ्लैट के अंदर उगाए और जब पुलिस ने छापा मारा तो उसके फ्लैट से 2 किलो से भी ज्यादा गांजा और 163 ग्राम ओशियन गांजा यानी कि प्रीमियम गांजा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा उसके फ्लैट से जो बीज है गांजे का वो भी और साथ में खेती का सामान भी बरामद हुआ है। पिछले 100 दिनों के अंदर 12 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई राहुल कर चुका है। इसने करीब 20 पौधे बेचे थे और उनसे 12 लाख रुपए की कमाई की थी। दरअसल पुलिस ने जब राहुल से पूछताछ की तो पता चला कि लगभग 1400 स्क्वायर फीट के एक पेंट हाउस में राहुल इस सोसाइटी में रहता था और जब वेब सीरीज देखी उसको आइडिया मिला गांजे की खेती करने का, तो उसने एक डार्क नेट से विदेशी ऑनलाइन कंपनी से गांजे के बीज मंगाए। उसके बाद उसने अपने कमरों के अंदर ही करीब 50 से ज्यादा गांजे के पौधे उगाए। ये प्रीमियम क्वालिटी के पौधे थे और उसके बाद 20 पौधे उसने मार्केट में बेच दिए, करीब 12 लाख रुपए उसने कमाए। उसकी जो चाहत थी वो और भी ज्यादा थी। पुलिस का कहना है कि अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल करता था और करीब 80 लाख रुपए तक के उसको ऑर्डर मिल चुके थे। वो एक बड़ी मोटी कमाई करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसको ग्रेटर नोएडा के इस घर से जो है गिरफ्तार किया। 80 पौधों का ऑर्डर था जिनकी 48 लाख रुपए कीमत थी, जिसको ये बेचता, लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार किया गया। ये जो पौधे थे ये काफी फाइन क्वालिटी के थे और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन डिमांड पे वो बेचता था। गांजे के एक पौधे की खेती में करीब 6 से 7 हजार रुपए का खर्चा आता है, लेकिन उससे 30 से 40 ग्राम तक ओजी निकलता है, जिसकी बाजार में कीमत 60 से लेकर 80 हजार रुपए तक होती है। यानी एक गांजे का पौधा उगाने में जहां 7,000 रुपए की कमाई होती है, लागत होती है, वहीं 60 से 80% तक का मुनाफा भी होता है। फिलहाल जो दौराला का रहने वाला राहुल है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, उससे जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो गांजे उसने अपने घर में फ्लैट के अंदर कमरों में उगाए थे, आखिर वो किन किन लोगों को बेचा, किस तरीके से वो डार्कनेट पर आया और क्या वो खुलेआम भी लोगों को गांजा सप्लाई करता था, गांजे के पौधे को बेचता था। लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से एक वेब सीरीज देखता है एक शख्स और उसके बाद गांजा उगाने का आइडिया उसके दिमाग में आता है और अपने घर में 1400 स्क्वायर फुट के कमरों के अंदर ही वो प्रीमियम क्वालिटी के गांजे के पौधे को उगाता है और उसके बाद डार्कनेट के जरिए उनको ऑनलाइन सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी राहुल पुलिस की गिरफ्त में है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान हमारे साथ मौजूद है। सर, सुनने में बड़ा अजीब केस है ये कि अपने घर के अंदर जो कमरे हैं उसी में वो प्रीमियम क्वालिटी का गांजा उगा रहा था। किस तरीके से पकड़ा, पूरा मामला क्या है? देखिए, एक जॉइंट ऑपरेशन था नारकोटिक सेल का, इकोटेक 1 टीम और थाना बीटा 2 की टीम का। इसमें एक व्यक्ति है राहुल चौधरी, जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। उसको कल हमने अरेस्ट किया था और वो एक इंडोर कल्टीवेशन ओजी प्लांट का अपने ही फ्लैट में कर रहा था। ओजी जो प्लांट होता है उससे वीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह के 80 गमले उसके पास है जो बरामद हुए हैं और उसको बनाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स है
और कुछ हाइड्रोपोनिक्स के भी प्रिंसिपल्स का वो यहाँ पे यूज़ कर रहा था। उसने पूरा एक सेटअप इंडोर फार्मिंग का अपने ही फ्लैट में किया हुआ था और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट करी थी जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होती हैं। उसके लिए सनलाइट के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एक अमेजोन से फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं उसकी भी व्यवस्था उसने करी थी। तो इस तरह से वो ये कल्टीवेशन करता था और उस कल्टीवेशन का करने के बाद डार्क वेब के माध्यम से उन पौधों को सेल आउट कर रहा था। ये जो बीज थे उसने बीज कहाँ से मंगाए थे और कितने रुपए में ये पौधा, एक पौधे की लागत होती थी, कितने में बेचता था? देखिए, सीड्समैन करके एक वेबसाइट है जो कि इंडिया के बाहर बेस्ड है। वहाँ से ये पेपैल के थ्रू पेमेंट करके वहाँ से लगातार मंगा रहा था और एक पौधे पे जैसे इसने हमें बताया कि 5 से 7 हज़ार पर पौधे का खर्चा होता था और मार्केट में उसको ये 40 से 60,000 के बीच की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन केस बाय केस बेसिस ये उसको सेल आउट कर रहा था। तो अभी तक कितने पौधे बेच चुका होगा, कितनी कमाई कर चुका है? देखिए, जैसे इसका ये फर्स्ट क्रॉप था इसने बताया, उसमें इसने बताया कि 10 से 15 ये सेल आउट कर चुका था। अभी 80 पौधे भी इसके थे जो तैयार होने की स्थिति में थे, उनको भविष्य में सेल आउट करना चाह रहा था, लेकिन जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन डेवलप हमने करी उसके माध्यम से हमारी टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके इसको पकड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या पौधे जो तैयार थे उसके पास इसकी डिमांड आ चुकी थी ऑनलाइन? देखिए, ये अभी जो इसने बताया कि जैसे डार्क वेब से सेल करता है तो उस तरह की क्या उसकी आगे की लिंकेजेस है उस पर हम काम कर रहे हैं। कमरों के अंदर कितना स्क्वायर फीट था? 1400 स्क्वायर फीट में ही बना रखा था? हाँ, एक फ्लैट में जो हॉल होता है बीच का उसमें इसने पूरा सेटअप किया था। जाहिर तौर पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि किस तरीके से घर के अंदर प्रीमियम क्वालिटी का गांजा उगाया जाता। फिलहाल पूरा नेटवर्क पुलिस खंगालने में जुट गई है। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।